बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 15 जैव विविधता का भाग 5 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाग 4 में हमने एक प्रश्न लिया था और वह प्रश्न था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक क्यों पाई जाती है। बच्चों, यदि उस लेक्चर को आपने नहीं देखा होगा तो बच्चों पहले जाके आप उसको देखिए और उसका लिंक भी हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। आगे उस कड़ी को बढ़ाते हुए आगे जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारितंत्र में जातीय समृद्धि का महत्व, इस प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यह जो पारितंत्र है बच्चों, ठीक है, देखिए पारितंत्र के कार्य, पारितंत्र के कुछ कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? देखिए, पारितंत्र के जो है उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा का प्रवाह तथा जैव भू रासायनिक चक्र, यह पारितंत्र के 4 कार्य हैं। और यह सभी कार्य जातीय समृद्धि के कारण जो है, देखेंगे पारितंत्र पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पारितंत्र पर ही नहीं बच्चों, मनुष्य के जीवन पर भी इस जातीय समृद्धि का प्रभाव पड़ता है। बच्चों, सदियों से जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, यह मानते आ रहे हैं, दशकों से यह मानते आ रहे हैं कि जिस समुदाय में, ठीक है, जातीय समृद्धि अधिक होती है, वहां पे, और जिस समुदाय में जाति, क्योंकि जो प्रजाति है उनकी संख्या कम होती है, उसके अपेक्षा जिस समुदाय में जातियों की संख्या अधिक होती है वह स्थिर होता है। वह समुदाय स्थिर होता है जहां पर जातियों की संख्या अधिक होती है। यह दशकों से जो है, जो पुरातत्वविद हैं, जो पुरातत्व के वैज्ञानिक हैं, यह दशकों से यह मानते आ रहे हैं, ठीक है। और एक वैज्ञानिक का नाम आता है डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन, यह डेविड टिलमैन ने बहुत अधिक समय तक प्रयोगशाला से बाहर भूखंडों पर रिसर्च किया, खोज किया, अन्वेषण किया और कहा कि जिस समुदाय में जाति के प्रजातियों की संख्या अधिक होती है वहां जैव भार में विविधता कम होती है, जिसके कारण वहां उत्पादकता अधिक होती है। समझ में आया बच्चों? पारितंत्र के जो है 4 कार्य है, ठीक है। और किस तरह से यह जातीय जो प्रजातियों की संख्या है, जो जातियों की संख्या है, वह किस तरह से पारितंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। उसका पहला कारण है, क्योंकि पारितंत्र के 4 कार्य हैं। एक, उत्पादकता। तो किस तरह से जिस समुदाय में जातियों की संख्या अधिक होती है उस समुदाय में उत्पादकता स्थिर होता है, ठीक है, उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। किस तरह से उत्पादकता बढ़ती है, आपने यह जो है इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता अधिक होती है। क्यों जैव विविधता अधिक होती है? क्योंकि वहां पर आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है और जातियों के लिए अनुकूल वातावरण होता है, वहां मौसम में कम परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है वहां पर उत्पादकता अधिक होती है। पहले वाले वीडियो में भी आपने ये देखा था। तो जहां पर जो है जातीय विविधता होगी, अर्थात जातियों के उद्भव के लिए वहां पर अनुकूल वातावरण है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता स्थिर रहेगी। जहां पर उत्पादकता स्थिर होगी वहीं पर ही जैव विविधता हो
ठीक है। तो जो पारितंत्र है, यदि जाति समृद्धि देखें, जो जाति की प्रजातियां हैं उनकी संख्या में यदि वृद्धि होगी तो वह समुदाय क्या होगा, स्थिर होगा और वहां पर उत्पादकता बढ़ेगी। तो पारितंत्र का पहला जो कार्य है यह तो पूर्ण हो गया। जैव विविधता से जहां जैव विविधता अधिक होगी वहां उत्पादकता अधिक होगी। तो किस तरह से प्रभावित किया, पहला तो देखिए उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है, यह आपकी जाति समृद्धि। दूसरा देखते हैं अपघटन। बच्चों हम देखते हैं कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, आपने देखा कि जितने प्रकार के जो है जातियों की संख्या है, आपने देखा कि 1.5 से 1.78 मिलियन जो है जातियों की संख्या को हम खोज पाए हैं। उसमें से 70% जो है आपके जंतु हैं, 22% जो है आपके पादप है, पौधे हैं। तो जो 22% जो है बच्चों पौधे हैं, पौधे अपना भोजन बच्चों कहां से ग्रहण करते हैं? पौधे अपना जो है भोजन आपने देखा कि सूर्य के प्रकाश से ही करते हैं। और आपने ये भी देखा कि 8% जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये जो 8% सूक्ष्म जीव है, जो जैव विविधता है, ठीक है, यह सूक्ष्म जीव जो है पारितंत्र को प्रभावित करता है। किस तरह से बच्चों, आपने सुना होगा केचुआ का नाम। केचुआ क्या है? किसानों का मित्र है। केचुआ क्या है? सूक्ष्म जीव है। यह क्या करता है? मिट्टी का अपघटन करता है और मिट्टी को अपघटन करके क्या करता है? उस मिट्टी को लाभकारी बनाता है। इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। इस तरह से अनेक जो है सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव आगे जो है आपने पढ़ा है पीछे, जो है कुछ सूक्ष्म जीव जो है हानिकारक होते हैं। तो जो यह आपका जो है जैव विविधता के जो 8% सूक्ष्म जीव है, वह क्या करते हैं? जो पारितंत्र के अवशिष्ट पदार्थ है उनको अपघटन करता है, उनका अपघटन करता है। कौन से? सूक्ष्म जीव, अर्थात जैव विविधता जो है पारितंत्र के दूसरे कार्य को भी पूर्ण करता है। पहला कार्य आपने देखा कि किस तरह से जाति समृद्धि या जातियों की संख्या जहां अधिक होती है जिस समुदाय में, वहां उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। और जहां पर जातियों की संख्या अधिक होती है उस समुदाय में जो पारितंत्र का अवशिष्ट पदार्थ है उसका अपघटन भी होता है। ऊर्जा का प्रवाह, जो ऊर्जा है सूर्य का प्रकाश है। आपने देखा कि किस तरह से सूर्य का प्रकाश जो है पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इन्हीं के प्रयोगों से वह पोषण प्राप्त करते हैं। तो देखिए सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा का प्रवाह कितना आवश्यक है, ठीक है, जैव विविधता के लिए। तो जाति समृद्धि अर्थात जहां जातियों की संख्या होगी, कहां पर जातियों की संख्या अधिक होगी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था कि वहां सूर्य का प्रकाश सीधे लंबवत पड़ता है, अर्थात वहां पर सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिसके कारण जो है वहां जैव विविधता अधिक होती है। तो जो पारितंत्र का तीसरा है ऊर्जा का प्रवाह, यह भी जो है इस कार्य को करता है, जाति समृद्धि। और तथा भू जो है आपका जैव भू रासायनिक चक्र को भी पूर्ण करता है। इस तरह से जो है जाति समृद्धि जो है जो जातियों की जो संख्या है जिस समुदाय में अधिक होता है वहां के पारितंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। वहां का जो पारितंत्र में उत्पादकता अधिक होती है, वहां पर जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका अपघटन होता है, ऊर्जा का प्रवाह तथा भू रासायनिक चक्र भी अच्छे से चलता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो हमारे जो जातियां हैं, ठीक है, जो जातियों की प्रजातियों की हमारी जो संख्या है वह विलुप्त होती जा रही है। यह जो संख्या जो विलुप्त हो रही है, जातियों या प्रजातियों की संख्याएं जो विलुप्त हो रही है, क्या पारितंत्र को प्रभावित करेगी? पारितंत्र को ही छोड़िए बच्चों, क्या मनुष्य के जीवन को यह प्रभावित करेगी? हाँ बच्चों, यह पारितंत्र ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन को भी प्रभावित करेगी। इसका सीधा उत्तर तो जो है जो आपके जो है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है
वह नहीं दे पाए, लेकिन जो है एक वैज्ञानिक है जो स्टैनफोर्ड, यहां पर लिख देते हैं स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो है पुरातत्वविद थे पाल एहरलिख। इन्होंने एक परिकल्पना दी और वह परिकल्पना कहा जाता है रिवेट पोपर परिकल्पना। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने जो इस प्रश्न में पारितंत्र में जाति समृद्धि का महत्व किस तरह से पारितंत्र को प्रभावित करता है, हमने देखा कि उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा का प्रवाह तथा भू रासायनिक चक्र को किस तरह से जो है जिस समुदाय में जो है जाति या प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, किस तरह से जो है वहां पर उत्पादकता बढ़ता है, वहां का पारितंत्र में जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका अपघटन होता है, किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह और भू रासायनिक चक्र चलता है। ठीक है, अब इसी प्रश्न में कि यदि जो है हमारी जो प्रजातियों की संख्या है, ठीक है, वह विलुप्त होने लगे तो क्या हमारे पारितंत्र तथा मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है? इसका सीधा उत्तर तो जो है वैज्ञानिकों ने नहीं दे पाए, लेकिन एक वैज्ञानिक इसका उत्तर जो है देने का प्रयास किया और बहुत हद तक जो है यह समझाने का प्रयास किया। उस वैज्ञानिक का नाम था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो पुरातत्वविद थे, उनका नाम था पाल एहरलिख जिन्हें एक परिकल्पना दी, उस परिकल्पना का नाम है रिवेट पोपर परिकल्पना। कभी कभी बच्चों बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यह प्रश्न पूछता है कि रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है या रिवेट पोपर परिकल्पना किसने दी, तो किसने दी? पाल एहरलिख ने। ठीक है, पाल एहरलिख ने यह परिकल्पना दी, रिवेट पोपर परिकल्पना। तो चलिए देखते हैं कि यह रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है। इन्होंने एक उदाहरण द्वारा जो है समझाने का प्रयास किया। उन्होंने हवाई जहाज का एक उदाहरण लिया एग्जाम्पल के रूप में। हवाई जहाज और हवाई जहाज को इन्होंने पारितंत्र से जोड़ा, इसको पारितंत्र से, और हवाई जहाज, उसके बाद रिवेट, जो हवाई जहाज को पारितंत्र से और रिवेट, जो हवाई जहाज का रिवेट का मतलब होता है कि जो हवाई जहाज है जो जिस कल पुर्जे से वह बना होता है, जिस नट बोल्ट से वह कसा होता है, उसी को बोलते हैं रिवेट। तो हवाई जहाज का जो रिवेट है, रिवेट का मतलब बच्चों कल पुर्जे या नट बोल्ट से हुआ। ठीक है, रिवेट का मतलब यहां लिख देते हैं रिवेट कल पुर्जे या लिख सकते हैं नट पेच या पेच कील या पेच लिख सकते हैं कल पुर्जे, या इसको लिख सकते हैं कील या पेच, ठीक है। इसको रिवेट को उन्होंने जो संज्ञा दिया, ठीक है, जिसके तुलना किया, उन्होंने इसे जातियों की प्रजाति से या जातियों की संख्या से जोड़ा, ध्यान रखिए बच्चों, पारितंत्र में हम देखने जा रहे हैं रिवेट पोपर परिकल्पना किसने दिया? पाल एहरलिख ने। वैज्ञानिकों से यह प्रश्न पूछा गया कि जैसे मान लीजिए जो है
चींटियों की जो है 20,000 प्रजाति है, अगर वह प्रजातियां 15,000 हो जाए, या जो पश्चिमी घाट का पारितंत्र है उसमें जो वृक्ष पर रहने वाले जो मेढक है, उस मेढक की 2-3 प्रजातियां अगर जो है विलुप्त हो जाए तो क्या प्रभाव पाएंगे? ठीक है, इस प्रश्न का सीधा जवाब वैज्ञानिक नहीं दे पाए और इसको समझाने का प्रयास किया। हद तक पॉल एहरलिख इन्होंने अपनी एक परिकल्पना दी, उस परिकल्पना का नाम था रिवेट-पोपर परिकल्पना। रिवेट-पोपर परिकल्पना में अर्थात पॉल एहरलिख ने एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया। उसने एक हवाई जहाज को पारितंत्र से तथा रिवेट को जातियों की संख्या से जोड़ा। रिवेट का मतलब होता है जो हवाई जहाज जिस कल को या जिस कील या पेच से जो जोड़ा गया होता है, इसे कसा गया होता है, उसे रिवेट कहा। और पॉल एहरलिख ने कहा कि जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज के जो यात्री हैं, उतरते समय, ठीक है, सभी यात्री जो है एक एक रिवेट लेकर चलेगा। एक एक रिवेट अर्थात जो कील या पेच जिससे जो नट है, जिससे कसा गया है, वह निकालकर एक एक जो है कील को या पेच को लेकर चले जा, तो उस जहाज पर क्या असर पड़ेगा? तो प्रारंभ में आरंभिक दिनों में तो उस जहाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कल कील और पेच उसमें लगा हुआ। आगे पुनः जो यात्री हैं वह भी आपके जो है कील और पेच लेकर चलेगा। तो जब धीमे धीमे यह गति चलती रहेगी, कील और जो है पेच उससे निकलते रहेंगे, लोग जो है यात्री अपने साथ लेकर जाने लगेंगे, तो क्या होगा? तो जहाज क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। प्रश्न यह उठता है बच्चों कि यह जो कील है, पेच है, जहाज के किस हिस्से से निकाला गया है? और यदि बच्चों जो कील या पेच है, यदि जहाज के अंदर उसके खिड़की या दरवाजे से निकाले गए, तो जहाज का जो अंदर का वातावरण है वही प्रभावित होगा, ठीक है, लोकल इश्यू होंगे उस जहाज के उसके अंदर के। लेकिन यदि जहाज का जो पंखा है, हवाई जहाज का जो पंखा है, यदि उसके कील को, उसके पेच को निकाल दिया जाए, तो सोचिए क्या होगा? जब जहाज उड़ने लगेगा और कील और पेच को जब निकाल दिया गया है, तो क्या होंगे? उसके पंखे, जब कील और पेच होंगे तो पंखे गिर जाएंगे। लैंडिंग कैसे होगा उस जहाज का? अर्थात वह जहाज बहुत अधिक खतरे में पड़ जाएगा, उस जहाज के ऊपर बहुत अधिक खतरा हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसी तरह से इन्होंने कहा, इसी को कहा जाता है रिवेट-पोपर परिकल्पना, ठीक है। उन्होंने एक उदाहरण द्वारा जो है हवाई जहाज को पारितंत्र और रिवेट को जो है जातियों की संख्या से जोड़ा। जिस तरह इन्होंने कहा कि जो पारितंत्र है हवाई जहाज, ठीक है, उसके जो कील है, पेच है, वह क्या है? रिवेट है। प्रारंभ में जो जातियां विलुप्त हो रही है, चींटियों की 15 जो है 1500 जैसे मान लीजिए 20,000 जातियां हैं, धीमे धीमे ये जातियां लुप्त हो रही हैं, तो प्रारंभ में कुछ असर नहीं होगा, लेकिन धीमे धीमे जो है इस पारितंत्र पर असर होगा, प्रभाव होगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जिस तरह से हवाई जहाज में देखा कि जब यात्री जो है कील या पेच को जो है लेकर जाने लगते हैं, तो उस समय तो प्रारंभ में कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि वही कील, ठीक है, जो है उसका जो पंख है हवाई जहाज का, जो डायना है, ठीक है, उसके जो है कील और पेच निकाल दिए जाए, तो क्या होगा? जहाज खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब जो है पंख ही नहीं होंगे तो जहाज लैंड कैसे करेगा? जहाज जो है कैसे जो है ऊपर उठ पाएगा, ठीक है। तो जो है जहाज क्या होगा? खतरे में पड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से इन्होंने कहा कि जो पारितंत्र है, पारितंत्र की यदि मुख्य जातियां इस तरह से विलुप्त होती गई, समान जातियां विलुप्त होती हैं, ज्यादा जो है असर नहीं होगा, लेकिन यदि मुख्य जातियां इसी तरह से विलुप्त होती गई, जिस तरह से पंखे के कील, जो मुख्य कील है, ठीक है, वह निकल गए, तो हवाई जहाज खतरे में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि पारितंत्र की मुख्य जातियां विलुप्त
होने लगेंगी तो पारतंत्र ही नहीं बल्कि मनुष्य भी खतरे में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो जातीय समृद्धि है, ठीक है, जो जातियों की संख्या है, ठीक है, यदि विलुप्त होता है तो पारतंत्र ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन को भी खतरा हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं मनुष्य के जीवन में कितना खतरा है। पहले के मनुष्य आज के मनुष्य में देखिए कितना अंतर आपको दिखाई देता है। पहले जो है मनुष्य का जो है औसत आयु 100 साल मानी जाती थी, अब मनुष्य की औसत आयु 75 साल मानी जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, देखिए मौसम में किस तरह से इस समय परिवर्तन हो रहा है। मौसम जैसे लग रहा है शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, पहले जो है ठंडी जो है आपका जो है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक प्रारंभ हो जाती थी। अब देखिए नवंबर में ठंडी नहीं पड़ती, दिसंबर में आके थोड़ी थोड़ी जो है ठंडी पड़ती है, और ठंडी बहुत कम पड़ने लगी है, बारिश भी बहुत कम होने लगी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मौसम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। यह किसके कारण हो रहा है? यह पारितंत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, जो पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जिसको हम अपने स्वास्थ्य के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इसी के कारण जो है हमारे पारितंत्र में परिवर्तन हो रहा है। जब पारितंत्र में परिवर्तन होगा तो मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था बच्चों। पारितंत्र में जाति समृद्धि का महत्व, किस तरह से जो है इसका महत्व है आपने देखा, और जो है किस तरह से पाल एहरलिख ने जो एक परिकल्पना द्वारा, रिवेट प्रोपर परिकल्पना द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। तो पूछा जाता है कि रिवेट प्रोपर परिकल्पना क्या है। आशा करते हैं बच्चों यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बच्चों यदि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम पादपों की अपेक्षा जंतु में जैव विविधता अधिक क्यों होती है, इस प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।